Okay, so now we are dealing with the basics of trigonometric identities, and the first lecture was released, the introduction also released. Now we are on the part 2, and in this section also we are dealing with the basics of the trigonometry. देखो ट्रिग्नोमेट्री में आइडेंटिटीज़ वाला जो सेक्शन है ना, ये बहुत बच्चों के लिए मतलब बहुत ही टफ सेक्शन होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो ट्रिग्नोमेट्री देखा नहीं, आइडेंटिटीज़ देखा नहीं कि कूद गया बनाने के लिए। द फर्स्ट थिंग कि यू नीड टू बी कंफर्टेबल विद द आइडेंटिटीज़। पहले थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाओ आइडेंटिटीज़ में। पहले छोटा छोटा चीज़ों को छोटे छोटे से क्वेश्चंस को एक दूसरे में कन्वर्ट करना सीखो, एंड देन बड़े बड़े क्वेश्चंस पे जाया करो। तो प्रॉब्लम क्या होता है कि टीचर्स फटाक से सीधा आइडेंटिटीज़ बताए नहीं कि 2-4 बड़ा बड़ा सवाल डाल दिए। दिस इज नॉट द राइट वे टू अप्रोच। ओके, सो नाउ व्हाट वी विल डू, हम लोग इसके बेसिक्स को पहले क्लियर करेंगे। एंड द बेसिक विल बी व्हाट कि मैं तुम्हें एक आइडेंटिटी को दूसरे में बदलना सिखाने वाली हूँ। पिछले क्लास में हम लोग सीख रहे थे कि कैसे साइन को बदलेंगे कॉस में, साइन को टैन में, साइन को कॉट में। एक मैंने किया था, बाकी तुम्हारे लिए था। अब इस क्लास में सारे को मैं बदल के दिखा रही हूँ कि कैसे इसे बदला जाता है। नाउ सी व्हाट्स आवर क्वेश्चन कि साइन थीटा को चेंज करो कॉस थीटा में। अच्छा, शुरू हम कि साइन थीटा को साइन थीटा में कॉस चेंज करो। ओके, साइन को कॉस में कर दिया, साइन को टैन में करो, साइन को साइन थीटा को कॉसेक में करो, कॉसेक थीटा में, साइन थीटा को ही चेंज करो सेक थीटा में, और साइन थीटा को ही चेंज करो कॉट थीटा में। दिस वॉज आवर क्वेश्चन। अब देखो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। अगर नंबर 1 की बात करें कि साइन थीटा को साइन थीटा में चेंज करना है, साइन थीटा इज साइन थीटा, दैट इज इट, व्हाट वी विल चेंज। ठीक है, दूसरा स्टार्ट करते हैं। साइन थीटा को कॉस थीटा में चेंज करना है। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू चेंज साइन थीटा इनटू कॉस थीटा। ओके, पहले लिखो फॉर्मूला, साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है हमको। साइन स्क्वायर थीटा को इस साइन थीटा को ही बदलना है ना कॉस थीटा में। साइन को इधर रहने दो, साइन स्क्वायर थीटा को इधर रहने दो, इक्वल 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कर दो। अब क्योंकि हमें साइन थीटा चाहिए ना कि साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा से जो स्क्वायर है वो निकल के इस तरफ रूट की ओर चला जाएगा। ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और इस तरीके से तुम्हारा ये चेंज हो गया। दिस इज अ वेरी इजी मेथड टू सॉल्व। ठीक है, बट द थिंग इज कि यू नीड टू सॉल्व, लाइक कैसे सॉल्व करना है, यू नीड टू सॉल्व इट स्टेप वाइज। ऐसे एकाएक कूद जाएंगे बड़े बड़े क्वेश्चंस पे तो फिर प्रॉब्लम होगी। फिर प्रॉब्लम होगी इतनी कि आइडेंटिटीज़ देख के मन खराब हो जाएगा। आइडेंटिटीज़ का नाम सुन के लगेगा कि नहीं बस पढ़ाई लिखाई छोड़ दे, बट आइडेंटिटीज़ नहीं बनाए। ये इतना टफ होता है बहुत बच्चे के लिए, बट अगर स्टेप वाइज जाना हो, अगर चला जाए तो ये बहुत ही ईजी भी है। ओके, तो अभी हम लोग देख रहे थे साइन थीटा को कॉस थीटा में कैसे चेंज किया गया, साइन थीटा को कॉस थीटा में, और इस तरीके से साइन थीटा हमारा जो है वो चेंज हो गया है कॉस थीटा में। सो दिस इज आवर कन्वर्जन। ठीक है, लेट मी हाईलाइट इट, सी दिस इज आवर कन्वर्जन। चलो अब हम लोग दूसरा लेंगे, साइन थीटा को किस में चेंज करना है। अब हम लोग को साइन थीटा को चेंज करना है टैन थीटा में। हमेशा जो फॉर्मूला है हमारा, साइन थीटा को टैन थीटा में चेंज करना है, जो हमारा फॉर्मूला है हम लोग उसी से स्टिक रहेंगे। व्हाट इज फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो क्या लाना है ना, साइन से टैन में जाना है हम लोगों को। अब देखो टैन में जाना है, टैन की आइडेंटिटी क्या थी, सोचो कि किस आइडेंटिटी में हम लोग टैन को पढ़ रहे थे। तो टैन के लिए आइडेंटिटी थी 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इट मीन्स कि अगर हम लोग किसी तरीके से ना इस इक्वेशन में सेक स्क्वायर थीटा ले आए तो टैन तक जाने का संभावना है।
तो सेक स्क्वायर थीटा में कैसे आ सकते हैं, तो देखो यहाँ हो गया साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस, अब कॉस स्क्वायर थीटा को, क्योंकि कॉस क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा, मीन्स कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा। तो अब हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा में आ गए, और अब सेक स्क्वायर थीटा से हम लोग क्या करेंगे, टैन स्क्वायर थीटा में आने की कोशिश करेंगे, और ये हम लोग आराम से आ सकते हैं। तो देखो सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिखा जा सकता है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। ऐसे, तो अब सेक स्क्वायर थीटा को लिख देंगे हम लोग क्या, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 1। अच्छा, इसको थोड़ा यहाँ पे पहले सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम लोग ले लेंगे एलसीएम, ठीक है। यहाँ पे ले लो एलसीएम सेक स्क्वायर थीटा। अब एलसीएम हो गया तो यहाँ कुछ नहीं, तो यहाँ पे भी होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब हम लोग देखो क्या करेंगे ना, स्क्वायर थीटा जहाँ जहाँ दिखेगा वहाँ पे 1 प्लस स्क्वायर थीटा रख देंगे। यहाँ भी सेक स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे पुट करो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा माइनस 1, बाई नीचे भी सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ भी पुट करो 1 प्लस स्क्वायर थीटा। अब देखो +1 -1 कट गया, तो क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टैन स्क्वायर थीटा बाई प्लस टैन स्क्वायर थीटा। अब क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा नहीं, हमको आ गया था साइन थीटा को टैन थीटा मिलाने, तो ये साइन स्क्वायर थीटा है, तो ये साइन थीटा बनाने के लिए इसके स्क्वायर को हटाना होगा और इस तरफ रूट लगाना होगा, तो हो जाएगा हमारा टैन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, ये रूट पूरे पर रहेगा, ठीक है। अब देखो, अब हम लोगों को पता है कि अगर रूट के अंदर है टैन स्क्वायर थीटा, इट मीन्स कि साइन थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर ये टैन स्क्वायर थीटा, इट मीन्स ये टैन थीटा इंटू टैन थीटा है, ठीक है, अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। अब इससे तो नहीं निकल सकता, ये एक आइडेंटिटी है, ये है नहीं, तो ये नहीं निकल सकता, बट ये तो 2 है, तो 2 में से 1 निकाल सकते हैं, तो हमारा आंसर हो गया टैन थीटा अपॉन रूट अंडर 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। इस तरीके से हमारा बन गया। तो क्योंकि ये सॉल्व नहीं हो पाएगा ना, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा क्या होगा, सॉल्व नहीं हो पाएगा, इसीलिए हम लोग उसको आगे निकाल भी नहीं पाएंगे। कि आगे ऐसा होता कि अगर सॉल्व हो जाता और फिर भी स्क्वायरिंग रहता तो हम लोग 1 निकाल लेते, बट ये सॉल्व ही नहीं हो रहा है, तो फिर इससे आगे निकाल नहीं पा रहे। इस तरह से साइन थीटा किस में चेंज हो गया, टैन थीटा में। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं क्या क्या हुआ। नाउ सी, लेट मी हाईलाइट इट। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 लिखा गया। उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा इस तरफ ले आए। क्यों अलग कर दिए कॉस स्क्वायर थीटा को, क्योंकि हमें साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, तो साइन स्क्वायर थीटा को सब्जेक्ट बनाएंगे इस बार, और बाकी सबको हम लोग अलग कर देंगे ताकि उन चीज़ों को तोड़ के साइन स्क्वायर थीटा के साइन थीटा के बराबर लाया जा सके। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो गया हमारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा इधर इस तरह से ही रह गया, और हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख दिए 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा। उसके बाद ये देखो एक तरह से फ्रैक्शन हो गया 1 बाई 1 माइनस 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व कर लिए, तो ये आ गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा। अब इसके बाद जहाँ जहाँ से, क्योंकि हम लोगों को एक आइडेंटिटी पता थी कि अगर सेक स्क्वायर थीटा है तो हम लोग उसको क्या लिख सकते हैं 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। तो अब जहाँ जहाँ सेक स्क्वायर थीटा दिखता गया हम लोग उस जगह पे क्या लिखते गए 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, और लिखने के बाद इस तरह से सॉल्व हुआ कि 1 और 1 ये कट गया। तो उसके बाद हम लोगों को चाहिए था एक्चुअली साइन थीटा, तो स्क्वायरिंग हटाने के लिए हम लोग इस पूरे एक्सप्रेशन पे क्या कर रहे हैं रूट डाल रहे हैं, और ये टर्म आ रहा है क्योंकि टैन स्क्वायर थीटा रूट के अंदर है, तो ये टैन थीटा इंटू टैन थीटा है, जिससे एक टैन थीटा जो है वो बाहर निकल गया और रूट अंडर 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा
रह गया, और इस तरह से साइन थीटा जो है वो सिर्फ थीटा के टर्म में आ चुका है। तुम देख लो साइन थीटा इक्वल टू किसके है, साइन थीटा इक्वल्स टू tan अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और उस पर भी रूट चढ़ा हुआ है। तो tan के अलावा कोई भी आइडेंटिटी, कोई भी टर्म, कोई भी वैल्यूज दिख रही है क्या? नहीं। तो इस तरह से ये साइन थीटा प्रॉपर्टी किस में चेंज हो गया है, tan थीटा में चेंज हो गया है। सिमिलरली अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें कहा गया है साइन थीटा को कॉसेक थीटा में बदलना है। ओके, नाउ सी, पहले ही बहुत स्टार्टिंग टाइम में ही तुम लोगों को ये बता दिया गया था कि जो साइन थीटा है, साइन थीटा जो है वो किसके बराबर है, 1 बाई कॉसेक थीटा के, 1 बाई कॉसेक थीटा के। तो साइन थीटा किसके बराबर है, 1 बाई कॉसेक थीटा। तो साइन थीटा चेंज हो गया कॉसेक थीटा में, कैसे, 1 बाय कॉसेक थीटा है, कॉसेक थीटा। तो ये तो सिंपल था। चलो अब साइन थीटा को हम लोग सेक थीटा में चेंज करते हैं। साइन थीटा को किस में चेंज करना है, सेक थीटा में। ओके, लेट्स राइट द क्वेश्चन फर्स्ट हियर। साइन थीटा को चेंज करना है थीटा में। चलो अब स्टार्ट करते हैं अपना प्रोसेस। अगेन सेम प्रोसेस, फॉर्मूला लिखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा ओके। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, फॉर्मूला क्या है हमारा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसके आगे करो, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ तक भी कोई टेंशन नहीं, कोई भारी बात नहीं है। कॉस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को इस तरफ ले आया गया। अब साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस, अब तुम बताओ क्या कॉस थीटा किसके बराबर होता है, 1 बाई सेक थीटा के। तो कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा के। अब आराम से लिखो कॉस स्क्वायर थीटा को 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होगा, यहाँ पे डालो सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे 1 है, यहाँ कुछ नहीं तो फिर से 1 है, तो यहाँ पे होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और इस तरह से देखो साइन स्क्वायर थीटा भी है किसके टर्म में, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाय सेक स्क्वायर थीटा के टर्म में। पर ये तो साइन स्क्वायर थीटा है, पर हमें क्या लाना है यहाँ पे, साइन थीटा। तो साइन थीटा में से जब स्क्वायरिंग हटेगा तो इस तरफ क्या होगा, रूट चढ़ जाएगा। तो ये हो गया हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाय सेक स्क्वायर थीटा। ओके, अब देखो, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, अब ये रूट टोटल पे है, टोटल पे, ऊपर वाला तो वैसे ही रह जाएगा बिकॉज कि ऊपर वाला ये सॉल्व नहीं हो सकता साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, बट नीचे वाले पे जो रूट चढ़ा देखो सेक स्क्वायर थीटा पे, तो सेक स्क्वायर थीटा 2 है सेक थीटा इंटू सेक थीटा, तो एक सेक थीटा बाहर आ गया, और इस तरीके से तुम साइन थीटा को प्रॉपर सेक थीटा में कन्वर्ट कर चुके हो। ठीक है, सो दिस इज आवर आंसर। इसी तरीके से बहुत ही आराम से, इट्स वेरी वेरी इजी, इट्स वेरी इजी। बस हाँ, ऐसे ना और सब मैंने बहुत जगह देखा है, एंड बच्चे करते भी हैं, टीचर्स भी करते हैं, सीधा कूद जाएंगे, सीधा एकदम भारी भारी आइडेंटिटीज़ लेकर के कूद जाएंगे कि अब तो इसी को बना के रख देंगे। पहले छोटा छोटा कन्वर्जन सीखो, आइडेंटिटीज़ बहुत मज़ेदार चीज़ है। ठीक है, नफ़रत नहीं होगा इससे, मुझे अपने वक्त में हो गया था या बिकॉज कि मैंने भी वही अप्रोच किया था, 1-2 बस फॉर्मूला रटे और बस स्टार्ट हो गए सीधा बनाने में, तो ये काम नहीं करता है। अब स्टार्ट करते हैं, अब नेक्स्ट देखते हैं किसको किस में बदलना है। अब हम लोग को बदलना है साइन थीटा को कॉट थीटा में, साइन थीटा को कॉट थीटा में। ओके, चलो देखते हैं कैसे बदला जाएगा साइन थीटा को कॉट थीटा में। चलो अगेन हम लोग को क्या करना है, पहले क्वेश्चन लिखते हैं। साइन थीटा को बदलना है कॉट थीटा में, तो साइन थीटा को बदलना है कॉट थीटा में, तो फिर से फॉर्मूला हमारा वही, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब तुम क्या कर सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा को यू का यू रहने दो, इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को लिख दो 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब साइन स्क्वायर थीटा को यूं ही रहने दो, और फिर यहाँ पे ले लो एलसीएम, ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा, ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब जहाँ जहाँ सेक स्क्वायर थीटा दिखता है, क्या वहाँ tan थीटा के टर्म में जा सकते हैं, सेक से tan में चले जाएंगे और tan से कॉट में चले जाएंगे। हाँ बिल्कुल,
तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, अच्छा लेट मी रब दिस लाइन। सी अब हम लोग क्या करेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, जहाँ भी सेक स्क्वायर थीटा दिख रहा है इसको tan के टर्म में क्या लिख सकते हैं। तो देखो सेक स्क्वायर थीटा -1 tan स्क्वायर थीटा होता है। सेक स्क्वायर थीटा -1 tan स्क्वायर थीटा, ये तो पूरी की आइडेंटिटी की ना वैल्यू tan स्क्वायर थीटा है। तो यहाँ पे लिख दो tan स्क्वायर थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं tan के टर्म में, tan के टर्म में लिख सकते हो 1 + tan स्क्वायर थीटा। अब साइन थीटा किस में आ चुका है, tan में। अब tan से किस में चले जाएंगे हम लोग, cot में। तो tan स्क्वायर थीटा का लिख सकते हैं रेसिप्रोकल होगा 1/cot स्क्वायर थीटा बाय 1 + tan स्क्वायर थीटा है तो 1/cot स्क्वायर थीटा। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ये होगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/cot स्क्वायर थीटा बाय, अब यहाँ टोटल है cot स्क्वायर थीटा और उसके बाद यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो यहाँ होगा cot स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब ये होगा हमारा रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/cot स्क्वायर थीटा। अब ये देखो कैसा है, ये जो चीज़ है ना कैसा है कि एक फ्रैक्शन ये है और दूसरा फ्रैक्शन ये है और दोनों फ्रैक्शन आपस में फ्रैक्शन में है, दोनों फ्रैक्शन आपस में फ्रैक्शन में है। तो जब भी ऐसा होता है तो जो नीचे वाला है ना वो रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई हो जाता है। इट मीन्स कि तुम दो फ्रैक्शन को डिवाइड कर रहे हो बस, जैसे कि 3/2 डिवाइड t/2। अगर या तो ऐसे लिख दो क्वेश्चन में, या फिर बच्चे को परेशान करना है तो ऐसे लिख दो 3/2 बाय 3/2, तो बच्चा परेशान कि ये कैसे करेंगे, तो ये भी कुछ नहीं वही है। इसको कैसे सॉल्व करते थे, 3/2 और मल्टीप्लाई को डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाओ और इधर वाले को रेसिप्रोकल। सिमिलरली यहाँ भी ऊपर वाले को यूं ही रखो और नीचे वाले को मल्टीप्लाई करके रेसिप्रोकल, तो यहाँ भी वही काम करना इस दोनों को। अब हम लोग क्या करेंगे 1/cot स्क्वायर थीटा इनटू, अब इसको रेसिप्रोकल करेंगे नीचे वाले को, इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा cot स्क्वायर थीटा बाय cot स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब cot स्क्वायर थीटा कट गया तो ये हो गया हमारा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/cot स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो साइन थीटा क्या होगा, ये तो साइन स्क्वायर थीटा है, साइन थीटा क्या होगा, हम लोग इस पर रूट चढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा 1/cot स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब देखो 1 पे जब रूट चढ़ता है ना तो 1 को कह सकते हो कि 1 का स्क्वायर है, भले दिख नहीं रहा बट कह सकते हो। तो जब 1 को 1 का स्क्वायर कह सकते हैं तो रूट/1 इज इक्वल टू 1 होगा। तो हम लोग फिर से क्या करेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 को बाहर कर लो और रूट/cot स्क्वायर थीटा प्लस 1, और इस तरीके से हमारा कन्वर्जन डन है। सी वी हैव कन्वर्टेड साइन स्क्वायर थीटा को किस में, cot स्क्वायर थीटा में। सो दिस इज़ अ वेरी इजी प्रोसेस एंड बस करना इतना होता है कि बस शांति से सारे आइडेंटिटीज़ को दिमाग में रखो और देखो कि एक से दूसरे में कैसे जा सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार चीज़ है, इसमें बिल्कुल भी इसको ना भारी समझना है और ना ही इस तरह से स्ट्रेसफुल हो जाना है कि आइडेंटिटीज़ नहीं, मुझसे नहीं बनेगा। दिस अ वेरी ईजी थिंग। हाँ, जो जितना ज़्यादा जल्दी दिमाग लगा लेगा कि किसको किस टर्म में कैसे लिखा जाए उससे उतना जल्दी सॉल्व होगा, ये प्रूवन बात है। ठीक है, नाउ फॉर योर होमवर्क व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू गिव यू द क्वेश्चन कि तुम लोगों को बदलना है कॉस स्क्वायर थीटा को कॉस थीटा में, कॉस थीटा को साइन थीटा में, ये होमवर्क है। कॉस थीटा को ही टैन थीटा में, कॉस थीटा को ही सेक थीटा में, कॉस थीटा को कॉसेक थीटा में और कॉस थीटा को कॉट थीटा में। इसके बाद होमवर्क है टैन थीटा को पहले टैन थीटा में, फिर टैन थीटा को मान लो साइन थीटा में, फिर टैन थीटा कॉस थीटा में, टैन थीटा को कॉट थीटा में, टैन थीटा को सेक थीटा में, टैन थीटा को कॉसेक थीटा में। ओके, सो दिस इज़ योर होमवर्क। अब सवाल यहाँ पे एक और चीज़ है,
कौन से फॉर्मूला को डिस्कस करेंगे, कौन से फॉर्मूला को लेंगे। देखो किसको बदलना है, किस में, कॉस थीटा को बदलना है, बाकी जिसमें भी बदलना हो उसको ध्यान में नहीं दो, किसको बदलना है, कॉस को बदलना है। वो आइडेंटिटी लो जिसमें कॉस इन्वॉल्व है। कौन सी आइडेंटिटी में कॉस इन्वॉल्व है, ये सिर्फ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 में इन्वॉल्व है। अब इस वाले में क्या करें, फिर से किसको बदलना है, टैन थीटा को बदलना है। किस में बदलना है ये मायने नहीं रखता है, किसको बदलना है ये मायने रखता है। तो अब सोचो वो आइडेंटिटी जिसमें टैन थीटा आता है, और वो आइडेंटिटी है हमारी सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। अब इसमें टैन स्क्वायर लेना है, इस तरफ दैट इज ये लिख सकते हैं टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इतना बेसिक लीनियर इक्वेशन तो आता है सबको। अब इसके आगे अप्रोच अपना स्टार्ट कर देना and you will easily get the answer. Okay, so this is your homework for today, and in the next lesson again I will discuss all the identities conversion. Thank you.